काल वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट रबी क्रॉप सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वैष्णव क्लासेस धांसू की एक धांसू सीरीज है, जिसमें हम पार्ट नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। इसके 6 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं और 6 पार्ट अपलोड करने के पहले भी एक वीडियो अपलोड कर किया जा चुका है, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कवर किए गए हैं। उसके बाद में आपके पार्ट वाइज आपका सीरीज चलाई जा रही है। पार्ट 7 आपकी सीरीज पे हम पहुंच चुके हैं। इसका PDF लेने के लिए आप जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक चोट के साथ में कि असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती। क्या दोस्तों, असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। दोस्तों, असफलता जो है आपको जब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके अंदर सफलता पाने की जो इच्छा है वो मजबूत होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन आपका क्या है कि NBPGR ने 1976 से 1990 के मध्य मसूर के कितने एसोसिएशंस का सीरिया व अन्य देशों से भारत में पुनर्स्थापन किया। दोस्तों, कितनी 6000 का, कितनी 6000 का पुनर्स्थापन किया गया। कहाँ से? मध्य मसूर के कितने एसोसिएशंस का, किनका एसोसिएशंस का सीरिया व अन्य देशों से भारत में पुनर्स्थापन किया गया। तो 6000 का। दोस्तों, कितने 6000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसूर समाप्त होते हुए मटर की ओर हम बढ़ते हैं। मटर का वानस्पतिक नाम दोस्तों और कुल क्या है? तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। दोस्तों, क्या है? पाइसम सेटाइवम है। और इसका कुल क्या होता है? दोस्तों, इसका कुल होता है आपका लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी। क्या? लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी आपका कुल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2n = 2x = 14। 2n = 2x = 14। जस्ट पहले मसूर में भी यही गुणसूत्र पाए जाते थे। दोस्तों, यही बता दें तो कपास होता है, उसमें 2n = 52 होते हैं, जो कि आपका हिरसुटम होता है। क्या होता है? हिरसुटम होता है। उसमें 2n = 52 होते हैं। नेक्स्ट कुछ अभी पढ़ रहे हैं हम। मटर क्या है? तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। कुल लेग्यूमिनेसी और उपकुल पेपिलियोनेसी है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मटर की जंगली जातियों के नाम क्या है? दोस्तों, पाइसम अर्चेरी और पाइसम फॉर्मसम जो है आपकी। दोस्तों, ये आपकी मटर की जंगली जातियाँ हैं। मटर की कृषि मटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषि मटर को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, उद्यान मटर और खेत मटर। दोस्तों, जो उद्यान मटर होती है उसके सफ़ेद पुष्प होते हैं, बीज गोल होते हैं और पोट जो है खाने योग्य होता है। उद्यान मटर के बीज कैसे होते हैं? दोस्तों, सफ़ेद पुष्प और बीज गोल होते हैं उद्यान मटर के, और पोट खाने योग्य होते हैं। और जो खेत मटर होती है उसके पुष्प बैंगनी होते हैं, बीज गोल होते हैं और पुष्प जो बीज होता है शुष्क होने के साथ साथ गोल भी होता है और बैंगनी रंग का होता है। जबकि उद्यान मटर के जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, बीज गोल होता है और पोट खाने योग्य होते हैं। इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है, मतलब फर्स्ट जो अब इसका ये हम देखेंगे ओरिजिन क्या है, मेडिटेरेनियन सेंटर है। और सेकंड जो आपका द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र दोस्तों इसका होता है, ये है आपका इथियोपिया नियर ईस्ट। क्या है? इथियोपिया नियर ईस्ट माना जाता है। तो फर्स्ट क्या है? प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र मेडिटेरियन एरिया मतलब सेंटर माना जाता है, और द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र आपका इथियोपिया नियर ईस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मटर में दोस्तों क्या मटर में परागण कैसा होता है? दोस्तों, तो मटर में भी जो आपका परागण होता है दोस्तों वैसा ही होता है जैसे कि अपने मसूर में हुआ करता था। कैसा? 100% स्वपरागण। कैसा? 100% स्वपरागण। इसमें भी हम कुछ नहीं बोलेंगे कि 3 से 4% कुछ पर परागण, ऐसा कुछ हम ये नहीं बोलेंगे कि 1% पर परागण। क्यों नहीं बोलेंगे दोस्तों? इसका कारण ये है कि क्योंकि इसमें भी जो नर व मादा भाग होते हैं एक ही पुष्पगुच्छ में होते हैं। फल प्रकार दोस्तों लेग्यूम या पोड होता है। कैसा होता है? लेग्यूम या पोड होता है। पोड या लेग्यूम उसका हुआ करता था किसका? आपके मसूर का भी पोड या लेग्यूम है, हमने दोस्तों अभी पढ़ा था। 2n = हमने 14 उसका पढ़ा था, और 14 है दोस्तों आपके इसमें 2n = आपके बात कर लेते हैं हम 16 की। तो 16 किस में होते हैं? आपके चने में होते हैं। 2n = आपके 52 की बात करें तो 52 आपके किस में होते हैं? कपास में होते हैं। 2n = जो होते हैं दोस्तों आपके 42 किस में होते हैं? गेहूँ में होते हैं। और गेहूं में मोनोकोकम की बात कर ले तो मोनोकोकम में दोस्तों आपके कितने होते हैं? मोनोकोकम में आपके होते हैं 14 होते हैं ना, और डाइकोकम में 28 होते हैं, जो कि आपका चतुर्गुणित होता है। तो इतने हमने गुणसूत्र का एक बार और रिवीजन आपका करवा दिया। लेकिन जो मटर का फल प्रकार है कैसा होता है दोस्तों? लेग्यूम या पोड होता है। कैसा? लेग्यूम या पोड होता है। और 8 से 13 बीज दोस्तों इसमें पाए जाते
है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस मटर में पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों? रेसिम कैसा होता है? रेसिम होता है दोस्तों। रेसिम में आपके सरसों का पुष्पक्रम भी कैसा होता है दोस्तों? रेसिम ही होता है। सरसों का जो पुष्पक्रम होता है ये भी रेसिम होता है दोस्तों। और जो सूर्यमुखी जो होता है आपका क्या? सूर्यमुखी है ना, सूरजमुखी जो होता है इसका भी दोस्तों यही होता है। कैसा? रेसिम प्रकार का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। मटर में पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों? आपका रेशम प्रकार का होता है ना। मटर में पुष्प कैसे होते हैं दोस्तों? तो मटर में पुष्प द्विलिंगी, वृत्तीय और एक व्यास सम्मित होते हैं। कैसे? द्विलिंगी, वृत्तीय और एक व्यास सम्मित होते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मटर का फल प्रकार, मटर का जो फल होता है उसका प्रकार कैसा होता है? तो पॉड या लेग्यूम होता है। 8 से 13 बीज होते हैं। प्रजनन के उद्देश्य क्या है दोस्तों मटर में? तो फली को बढ़ाना, बीज संख्या बढ़ाना और 100 बीजों का भार या फिर 1000। 100 बीजों का भार देख लीजिए या फिर 1000 बीजों का भार, क्योंकि 100 या 1000 बीजों के भार को हम क्या कहेंगे? 1000 बीजों का जो भार होता है दोस्तों उसे हम टेस्ट वेट के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? टेस्ट वेट उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट वेट दोस्तों, उसे हम टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। अगली की ओर बढ़ते हैं कि उद्यान मटर के लक्षण क्या है दोस्तों? उद्यान मटर हरी पौध उपज होती है, लंबी और आकर्षित होती है, मीठापन और उच्च सेलिंग भी इसकी होती है। क्या? मीठापन तो होता ही है, साथ ही साथ इसकी सेलिंग भी कैसी होती है दोस्तों? उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि खेत मटर कैसी होती है दोस्तों? जो खेत की मटर होती है आपकी कैसी होती है? खेत मटर उच्च बीज उपज, बड़े आकर्षित बीज और शीघ्र परिपक्वता होती है। कैसे? उच्च बीज उपज होती है, बड़े आकर्षित बीज होते हैं और शीघ्र परिपक्वता भी उसकी होती है। मटर में प्रोटीन अंश दोस्तों, मटर में प्रोटीन अंश मेथियोनिन और सिस्टीन अंश। मटर में प्रोटीन अंश कौन सा दोस्तों? मेथियोनिन और सिस्टीन होता है। संवलन सूचकांक क्या है ना? संवलन सूचकांक क्या होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है प्रोटीन अंश मटर में कौन सा है आपका? मेथियोनिन और सिस्टीन दोस्तों होता है ना। बात करेंगे हम क्या संवलन सूचकांक क्या है? तो आर्थिक उपज और दैनिक उपज का जो अनुपात होगा, क्या? आर्थिक उपज और दैनिक उपज के अनुपात को दोस्तों हम क्या कहेंगे? आर्थिक उपज और दैनिक उपज का अनुपात है आपका संवलन सूचकांक कहलाता है। क्वेश्चन आपका है कि HHI का पूरा नाम? तो हाई हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या? हाई हार्वेस्ट इंडेक्स इसका पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 दोस्तों। 164 इसलिए क्योंकि ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है। पार्ट 6 पार्ट इसके पहले ही अपलोड हो चुके हैं, है ना। इन सभी का PDF लेने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है दानों के शुष्क भार को क्या कहते हैं दोस्तों? जो दानों के शुष्क भार होता है उसे आर्थिक उपज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आर्थिक उपज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 फसल के जमीन के ऊपर के सभी भागों का शुष्क भार दोस्तों जैविक उपज कहलाता है। दानों का शुष्क भार क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका आर्थिक। दानों का शुष्क भार आपका आर्थिक होगा, लेकिन फसल के जमीन के ऊपर का जितना भी होगा, जमीन के ऊपर का कितना जो भी होगा दोस्तों, वह शुष्क भार आपका जैविक उपज कहलाएगा। मटर की फसल प्रभावित होती है दोस्तों। मटर की फसल पाला और सूखा दोनों से ही प्रभावित होने वाली फसल है। अब मटर में कौन से रोग लगते हैं दोस्तों? तो मटर में रोग जो लगते हैं डाउनी मिल्ड्यू, मुद्रोमिल आसिता जिसे कहते हैं हम। सब डिवीज़न इसका होता है मेस्टिगो माइकोटिना। क्या होता है? मेस्टिगो माइकोटिना होता है। और इसकी फैमिली होती है दोस्तों पेरेनोस्पोरेसी। कौन सी? पेरेनोस्पोरा स्पोरेसी होता है। कौन सी? पेरेनोस्पोरेसी इसकी फैमिली होती है। और जीनस पेरेनोस्पोरा होता है। क्या? पेरेनोस्पोरा होता है। आपकी जो डाउनी मिल्ड्यूड है दोस्तों, मुद्रोमिल आसिता, इसका क्या रहता है दोस्तों? डाउनी मिल्ड्यूड का इसका होता है कि सब डिवीज़न इसका मेस्टिगो माइकोटिना, फैमिली पर्सोनो स्पोरेसी होती है और साथ ही साथ जीनस पेरेनोस्पोरा होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि पाउडरी मिल्ड्यूड दोस्तों इसको चूर्णिल आसिता के नाम से जाना जाता है। इसका उपचार किस प्रकार होगा दोस्तों? उपचार के लिए सल्फर 3 ग्राम पर लीटर से छिड़काव करना चाहिए। और रस्ट विल्ट और पी जो है दोस्तों, रस्ट विल्ट और पी मोजेक इसके लिए उपयोगी हो, मतलब रस्ट विल्ट और पी मोजेक इसका मुख्य रोग होते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 7 भी आपका यहीं समाप्त होता है। पार्ट नंबर 8 आपका बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। इस पार्ट को अपना प्यार दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। PDF लेने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वंदे मातरम लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।